नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये एक बिल्डर हैं और जानना चाह रहे हैं क्या पार्टनरशिप का बिजनेस इन्हें आगे सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तक ये इंडिविजुअल बिजनेस करते आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इन्हें अप्रोच कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। आइए सबसे पहले हम इनके नॉट्स देखते हैं। जब इस प्रकार के नॉट्स रहते हैं तो इंसान काफ़ी एनालिटिकल होता है, थोड़ा स्लो सोच के समझदारी के साथ आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। एनालिसिस पूरा करेंगे और उसे थोड़ा सा और प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ही ऐसे लोग डिसीजन लेते हैं। ऑल्दो ऐसे लोग व्यवहार कुशल ज़रूर आपको मिलेंगे क्योंकि उंगलियां इनकी लंबी हैं। इस प्रकार का हाथ, जो लंबा हाथ रहता है, ये बैठ कर के कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क। इस प्रकार के जो छिद्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके पास कितने ही पैसे आ जाएं, वो आगे से आगे निकलने की तैयारी के साथ आते हैं। ये छिद्र बताते हैं। ये 25 साल, ये 50 साल और ये 75 साल। कभी भी पैसा हाथ में टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा। एक बिल्डिंग बनी, 2 और खड़ी हैं, उसमें पैसा लग रहा है। जो भी है, हाथ हमेशा ही थोड़ा सा टाइट रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ है। यहाँ आप री इन्वेस्ट करते रहेंगे उस मनी को, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। एक और हाईलाइट जो हम देख पा रहे हैं वो है इनकी बुध की उंगली। ये रिक्वायर्ड लेवल पर है इनकी उंगली। तो जो भी इनके कम्युनिकेशंस अपने क्लाइंट्स के साथ रहते होंगे या किसी के साथ भी, चाहे पर्सनल लेवल पे भी या किसी से भी कोई भी चीज़ डील करेंगे, कम्युनिकेशंस इनके क्लियर होंगे। इनके अंगूठे की ऊंचाई बताती है इनके ब्रेन की तीव्रता, जो शार्पनेस होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग इनमें काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ से भी मालूम चलती है। देखिए, इस प्रकार का एक साइन बना हुआ है, इसे हम शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। ऐसे लोगों के पास इंट्यूटिव पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, अपने नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर रहती है, चाहे वो खुद ये अर्न करें या फिर इनहेरिट करें। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बेसिक एमिनिटीज़ की कभी कमी नहीं होने देता ऊपर वाला। आइए आगे बढ़ते हैं इनकी फिंगर्स की तरफ। पहली फिंगर का टिल्ट इनका शनि की फिंगर की तरफ है, यानी गुरु की फिंगर का टिल्ट जो है वो शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गॉड फियरिंग नेचर रहती है। शनि की फिंगर का टिल्ट ऊपर से सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। जो चीज़ आज मिलनी है वो 2 दिन बाद मिलेगी, रुक के मिलती है। बुध की उंगली का टिल्ट जो है वो सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज करती है। देखिए, जब ये सूर्य की उंगली और इनकी गुरु की उंगली तकरीबन सेम ऊंचाई पर है, तो ये किसी भी क्षेत्र में काम करें, चाहे सूर्य के क्षेत्र में काम करें, चाहे ये जुपिटर के क्षेत्र में काम करें, दोनों में ही इक्वल रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे में ये शनि जातक हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं तभी इन्हें ये काम भी सूट कर रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो इनके हर उंगली के ऊपर इस प्रकार की लाइंस हैं। इस प्रकार की लाइंस आपको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं, ओपन टू ऑल बनाती हैं। जैसे भी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे होंगे उसी हिसाब से आप बात कर पाएंगे, जैसे भी ग्रुप में आप बैठे होंगे। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिनसे इनके माउंट को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस हमारे शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। जितने भी हमारे ये फर्स्ट फैलेंजेस हैं और इनके ये फैलेंज काफ़ी बड़े हैं, तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति है वो काफ़ी है, जैसे कि अंगूठे से भी मालूम होता है। सेकंड फैलेंजेस हमें शो करते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। सेकंड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपकी मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की कोई बाधा देख पाएँ, जो भी ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं वो ब्रेक होकर के फिर नीचे जाती हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है जब भी इस प्रकार की बाधाएं मिलें। ऐसे में ये वर्क एरिया है। अगर वर्क एरिया में इस प्रकार की बाधा है तो कहीं ना कहीं इंसान पैसा आने के बाद थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और अपने जो डेली के वर्क फंक्शंस हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं देता है, थोड़ा कैजुअली ले लेता है और कई चीज़ें मिस कर देता है जो कि रोज़ उन्हें करनी चाहिए बिजनेस को ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जाती है। ये बाधाएं हमारे ब्रेन में ही होती हैं। ये शनि का सेकंड फैलेंज है। ये दिखाता है कि आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं, आप कितनी रिसर्च करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर,
रिसर्च के बाद आप क्या चीज़ नया लेकर के आते हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी और अदरवाइज बिजनेस में भी। तो ये चीज़ शनि का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है। सूर्य उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं आप उसे वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं रुपये में, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। बुध की उंगली का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यदि इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर आपको दिखाई दें तो एक जगह का पैसा आप किसी और जगह पर लगाते हैं, जो कि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रहता है, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे ये बॉडीली एनर्जीज के। इस पर इस प्रकार की रेखाएं, स्पेशली ये जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर जब इस प्रकार की रेखाएं आती हैं, जुपिटर को, गुरु को मीठा बहुत पसंद होता है, तो इंक्लाइन हो जाता है इंसान मीठे की तरफ। खान पीन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, लिवर से रिलेटेड समस्याएं सामने आ जाती हैं और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो इसका काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी इस प्रकार की बाधाएं हैं। यहाँ पर अगर हम बाधाएं देखते हैं, ये हमारा शारीरिक पर्व है और ये शनि का क्षेत्र है। शनि हमें लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ भी चैलेंजेस पैदा कर सकता है, जैसे घुटने का ना चलना या घुटनों में प्रॉब्लम आ जाना, पैरालिसिस, कई बाधाएं सर्कुलेशन में ब्लड के, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को होनी है और ये चीज़ होती ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि हम लोग इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि हम अपने लाइफस्टाइल से इसको चेंज कर पाते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये सब चेंज हो जाता है। ये सिर्फ आपको आगाह करने वाली बात होती है। आप अगर अवेयर होंगे तो चेंज हो जाएंगे। देखिए, जब आप रिंग पहनते हैं, रिंग से भी कई बारी फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं बॉडीली एनर्जीज में। अब ये यहाँ पर अगर आप किसी भी एनर्जी को यहाँ से दबा देंगे, चाहे आप पीछे से कितनी वोल्टेज ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पर जब आप दबा देते हैं एक बॉटल नेक बन जाता है, तो ये आपके शरीर को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो या तो साइज़ का आप चीज़ पहनिए या फिर मत ही पहनिए। ये ठीक बात है कि एनर्जीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं और वो सब इंक्रीज़ करती हैं एनर्जी पावर को, लेकिन यहाँ पर आपने उसका गला घोट दिया, तो एक बॉटल नेक बनाने की वजह से यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा होंगी बेनिफिट्स के मुकाबले। आइए देखते हैं अब माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। इस प्रकार का माउंट है। जब ऐसे माउंट की सेटिंग हो तो इंसान को ज़रूर और ज़रूर संघर्ष का सामना उठाना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं ओवर थिंकिंग की वजह से भी, और फिर उसे ग्रैब करने के लिए दोबारा से संघर्ष करना पड़ता है, दोबारा से उसी क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पहले संघर्ष की मात्रा आपकी बढ़ गई ड्यू टू ओवर एनालिटिकल स्किल्स। अब हम देखते हैं आगे एक एक इंडिविजुअल माउंट्स को। ये है आपका जुपिटर का माउंट। जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपको प्रोग्रेस देती हैं। ओवरऑल सपाट माउंट है ये, बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है इस माउंट में, हल्का सा एपेक्स इधर को टिल्टेड है। देखिए यहाँ पर एक हल्का सा स्क्वायर बना हुआ नज़र में आ रहा है इस प्रकार से। तो जब स्क्वायर बनता है तो पैसा टिकता भी है और ग्रो भी करता है। तो ओवरऑल ये अच्छा माउंट है। जो भी रेखा इस प्रकार से शनि को देखती है, ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखा बनती है और संतान का सुख भी दिखाती है। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर जाती हैं, ये आपके वाहन का भी सुख दिखाती हैं। शनि का माउंट क्या कहता है? ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट हल्का सा इधर से उभार में है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा माउंट है। ये सम माउंट है और सम माउंट के ऊपर यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं है जो कि इसे डिस्टर्ब कर रही हो। सिर्फ इतनी सी ये रेखाएं हैं जो कि डिस्टर्बेंस कर रही हैं। ये हल्का सा यहाँ पर आकर के संघर्ष होता है और उसके बाद बिल्कुल अच्छा माउंट है ये, जो कि आपको फल देता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप राइज करेंगे, जितना कम आलस करेंगे उतना ज़्यादा आप राइज करेंगे। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जहाँ आपने आलस शो किया वहाँ पर चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। इस प्रकार की रेखाएं आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भी दे सकती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप इन्स एंड आउट्स जानते होंगे। इस प्रकार की रेखा आपकी विद्या रेखा कहलाती है। ये रेखा आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है जो कि आपकी सूर्य की रेखा के साथ मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसे में ये भी देखा जाता है माता पिता से जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, जब उससे रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है।
यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो ये स्पेस बना हुआ है, अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिलेगी भी तो आपको उसमें संतुष्टि नहीं होगी या फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। आइए बाकी रेखाएं देखते हैं। इस प्रकार से ये रेखा उठती हुई रेखा है आपकी, यहाँ पर हल्के से ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपके काम का विस्तार भी दिखाती है कि डिफरेंट लोकेशंस पे जैसे आपका काम रहता है, ये वो चीज़ भी दिखाती है। ओवरऑल अच्छा माउंट है ये, हल्का सा इधर से वलय बनता हुआ माउंट है ये, अदरवाइज बहुत अच्छा माउंट माना जाएगा ये। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। बुध का माउंट आपका अच्छे उभार में है, ऑल्दो इसमें वैसी वाली बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स की रेखाएं इस प्रकार से नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल उठा हुआ माउंट है। फिंगर आपकी ये कम्युनिकेशंस की जो है या सेल्फ एक्सप्रेशन की है, ये काफ़ी अच्छी फिंगर है जो कि इस चीज़ की कमी पूर्ति करते हुए नज़र में आती है। ऐसे में इंसान काफ़ी अच्छा वक्ता भी होता है, जब ये बोलेंगे तो किसी को भी कन्विंस आराम से कर सकते हैं। मंगल क्या कहता है, ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल का माउंट भी आपका अच्छा माउंट है और उठा हुआ माउंट है। इस प्रकार की रेखा कोई ना कोई आपको कोर्ट केस या लिटिगेशन देती है, ये चीज़ नज़र में आ रही है। इससे बचाव की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जब भी अगर कोर्ट केस होगा तो आपकी विजय ही होगी उसमें। इधर अगर हम देखते हैं, ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स देखिए आत्मिक साहस का भी प्रतीक होता है, ये बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है या साहस का प्रतीक रहता है, ये आत्मिक साहस रहता है। इसमें देखिए जब आप अंगूठा और इधर को ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी बड़ा ये उभार बनेगा। जब इतना बड़ा यहाँ पर गुब्बारे का फॉर्मेशन हो जाए, ये आपका गुस्सा दिखाता है और आक्रोश दिखाता है, तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए। इस प्रकार के जो क्रॉस क्लियर कट ऐसे मालूम चलते हैं, तो जो भी आप प्रॉपर्टीज़ लें या उनका लेन देन करें तो उसमें ज़रूर ध्यान रखें कि कागज़ उसके क्लियर हों, यहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, इस प्रकार के क्रॉस जो हैं कहीं ना कहीं ब्लड में इन्फेक्शंस की बीमारियां भी दिखा सकते हैं। ये आपकी मंगल रेखा है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हुई आ रही है और ये तकरीबन 40 वर्ष तक देखिए आपके साथ है। इसके बाद भी ये रेखा कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हल्के इंप्रेशंस में है। आइए देखें आगे आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। आपका चंद्र का स्थान आपको काफ़ी यात्राएं कराने वाला है, दूर दूर से क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, इस प्रकार की चीज़ें हैं। जितनी आप यात्राएं करेंगे और क्लाइंट से रिलेशनशिप बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी तकरीबन इसी क्षेत्र से जा रही है और आपकी माइंड लाइन भी इधर को ही देखती है। इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा भी इसी क्षेत्र से चलती है। तो आपका ये क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है और दूसरा आपको ये इमेजिनेशंस दे रहा है, दोनों चीज़ें ही भरपूर देता हुआ माउंट है। आपको ट्रैवल भी करवाएगा एज पर योर जॉब रिक्वायरमेंट। आगे देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। देखिए केतु पर यहाँ पर एक हल्की सी ये फिश की फॉर्मेशन हो रही है जो कि आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर देगी। देखिए बराबर में ही इस प्रकार के क्रॉस भी हैं, तो इससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब केतु स्थान पर ऐसी फिश हो तो इंसान अपना पैसा भी शेयर नहीं करना चाहता है, ये भी देखा जाता है, और इंसान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है लेटर स्टेजेस पर। देखिए यदि ये स्टार जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर अभी हो रही है लेकिन हुई नहीं है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ये स्टार की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए धन की दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आगे अगर देखें तो संतान की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कष्ट रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। ये वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा एरिया लिए हुए, आपको सारी सुख सुविधाएँ देता हुआ ये माउंट है। इस प्रकार की जो लाइन्स हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही हैं, आप इन्हें निभाते हुए आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो ओवरऑल अच्छा माउंट है। एक आध लोग यहाँ पर ऐसे लग रहा है मुझे जैसे परिवार में कुछ लोग हैं, एक या दो यहाँ पर डेंट मिल रहे हैं, तो इनसे आपके मतभेद रहेंगे। कोशिश ये करिए कि मतभेद तक ही रहे, मनभेद की बात ना हो। आइए रेखाओं को एनालाइज कर लेते हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, इस प्रकार से चलती हुई हृदय रेखा है। ये आपकी जो रेखाएं हैं ये माता पिता के प्रति आपकी सेवा भावनाएं दिखाती हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस लाइफ स्पैन में आपकी हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, तो ऐसे में इमोशंस की काफ़ी कमी रहती है इंसान में। ऐसे में लोग अपने आप को काफ़ी प्रैक्टिकल मानते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये लोग इमोशनलेस होते हैं। अब इमोशनलेस होना एक अच्छी बात है अगर आप बिजनेस में हैं, लेकिन अगर आप घर परिवार में इमोशंस नहीं दिखाएंगे या किसी भी डिसीजन में इमोशंस की कमी रखेंगे तो वहाँ पर आपको खुद को चैलेंजेस महसूस होंगे।
तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप घर परिवार में डिसीजन लें तो उसमें इमोशंस का कंटेंट हो। ये रेखा इस प्रकार से निकलती है, यहाँ तक आती है, शनि स्थान के नीचे आकर के रुकती है। तो ऐसे में इंसान का ध्यान पैसा कमाने की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहता है, और क्योंकि ध्यान ज़्यादा रहता है तो इसलिए पैसा कमा भी पाते हैं। ये रेखा किसी न किसी प्रकार से ऐसे युक्ति बना करके यहाँ तक पहुँचती है। तो ऐसे में इंसान अपने एफर्ट से ऊपर उठता है और बड़े अधिकारियों के साथ या बड़े लोगों के साथ, जो भी उस कार्य क्षेत्र में रहेंगे, इनके साथ अपनी उठ बैठ रखने की कोशिश करता है। जब इस प्रकार की रेखाएं कहीं कहीं से नीचे उतरें, ऑल्दो ज़्यादा नहीं है आपके पास, लेकिन जहाँ से भी अगर इस प्रकार से नीचे उतरती है रेखा, तो ये लॉस की रेखा रहती है। लॉस इन द सेंस आपने किसी को पैसे दिए, वहाँ से वापस नहीं आए, इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिल सकती हैं। ऑल्दो उतना नहीं है इधर आपके। आइए देखते हैं ये ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन थोड़ा सा ऊपर उठ करके चलती है और इस प्रकार से ये चंद्र स्थान को देखती हुई ब्रेन लाइन है। ऐसे में इंसान में क्रिएटिविटी काफ़ी आती है। देखिए काफ़ी पैरेलल भी चल रही है, तो इंसान समन्वय बना करके चलता है अपने ब्रेन में और अपने हार्ट में, और अल्टीमेटली क्रिएटिव इंसान होता है और कल्पनाशील होता है। यदि आप जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में हैं तो आप इस प्रकार की कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं जो नए हिसाब से क्रिएटिवली आप उसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, और वो डिज़ाइन सिर्फ आप ही करवा सकते हैं क्योंकि आप ही का ब्रेन वैसा काम करेगा। तो यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसे आप यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। कहीं कहीं पर स्ट्रेसेस देखे जा सकते हैं जो कि कॉमनली बिजनेस में देखे जाते हैं। बिजनेस की लाइन किस प्रकार से चलती है, ये आपकी फेट लाइन के साथ चलती हुई बिजनेस की लाइन है। ये इस प्रकार आगे बढ़ती है। देखिए आगे जाकर के उतने इम्प्रेशंस नहीं हैं इस लाइन के, ये हल्के हल्के से कहीं से इम्प्रेशंस हैं। कुछ इम्प्रेशंस इस प्रकार के हैं। ये रेखा जो है आपको संसाधन जुटाने की तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि ये वीनस एरिया है, ये एरिया है, तो दोनों ही संसाधन जुटाने की कोशिश करता है एक इंसान। ये जो आपके बिजनेस की लाइन है इस प्रकार से चलती है। तो ये समझ लीजिए आप मिडिल एज तक का ये काम है। इसके आगे जो भी इम्प्रेशंस रहेंगे आप ज़रूर मेरे से एक उपाय ले लीजिएगा, उससे ये डेवलप होंगे आगे के। आइए देखते हैं अब आगे आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा बाहरी लोगों के सपोर्ट से, कुछ फैमिली की तरफ आप देखते हैं, वहाँ से मिल करके आगे चलती है और लहराते हुए आगे चलती है। जब लहराते हुए चलती है तो इंसान कई चीज़ें ट्राई करता हुआ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तकरीबन आपकी एज होती है 35 साल के आसपास। 36-37 में कुछ ना कुछ आप नया करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी आगे इसी से बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे, आप आ जाएगा 40 साल की उम्र। 40 पर फिर से आप शिफ्ट करेंगे और इस प्रकार से कोई नई चीज़ करेंगे, तो ये 42-43 साल की उम्र आपकी आ जाएगी। यानी तकरीबन 45 की ही एज आप लगा लीजिए, 45-46 के आप आसपास पहुँच जाएंगे जब यहाँ से 40 से शिफ्ट करेंगे। ओवरऑल पीरियड अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, तो घबराने वाली इसमें बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट रहेगा, इससे आप ऊपर बढ़ेंगे और ये आपका फिर 60 आता है ऊपर। साथ में ही पैरेलल कोई ना कोई इनकम आपकी और आप क्रिएट जो कर चुके होते हैं उसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिल रही है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन किस प्रकार से चलती है। 20 की रेखा हमने इधर बनाई। इससे पहले भी काफ़ी लाइफ में चैलेंजेस भी रहे, कुछ कुछ आप ग्रो भी करते रहे। इस प्रकार की चीज़ें अभी 22-23 साल की उम्र में आप कुछ ना कुछ ग्रोथ ली आपने। थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब 25-26 साल की उम्र आई तो आप थोड़ा घर से दूर भी चले गए। यहाँ से आप दूर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इस साइड को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रेखा आपकी 25 साल की है जो कि इस प्रकार से आपके सन माउंट के साथ युक्ति बनाती है। तो ये आपकी विवाह रेखा भी हो सकती है, 25-26 साल की एज रही होगी। आप आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स भी देखे जा सकते हैं जो कि घर पे खुशियां भी देते हैं। ये रेखा चैलेंज की रेखा है, कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस कराती हुई नज़र में आ रही है। ये भी एक आपके 29 ईयर्स की एज में भी आपने कहीं ना कहीं ग्रोथ की है, ये एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसे में भी घर पे खुशियाँ देखी जा सकती हैं और ओवरऑल बॉडी में भी एनर्जी रहती है। यहीं से रेखा एक आपकी कटती है जो कि आपके एक्सपेंसेस करवाती है और आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे लगाते हैं, या कहीं ना कहीं से ये जो मेजर रेखा आपकी ये नज़र में आ रही है इन्वेस्टमेंट की, ये तकरीबन 29 से 30 साल के बीच में रहा होगा, मैक्सिमम 31।
तो यहाँ से आपकी जो मेन है ग्रोथ यहाँ से आगे पकड़ी हुई नज़र में आ रही है, जो कि आपकी फेट लाइन के पास जाती है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं, पीछे से कुछ रेखाएं और आती हैं, सपोर्ट आप कह सकते हैं, या तो फैमिली का सपोर्ट रहता है, कई बारी ये भी चीज़ रहती है। और अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी 35 साल की उम्र यहाँ पर आती है। 35-36 साल में आप कोई ना कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर है। कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। बिजनेस की रेखा पर क्लियर कट ऐसा इम्प्रेशन नहीं जा रहा है, लेकिन हल्का सा इम्प्रेशन जाता है। ये कुछ ना कुछ आप ब्रेन में आपके चलता है यहाँ पर। ये 35 साल की उम्र है। देखिए 35 की एज में आप कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की ज़िंदगी में कोशिश करते हैं। ये इंप्रेशन इस प्रकार से है जो कि बिज़नेस की लाइन इसको टच करता है, और ये इसको जब टच करता है तो युक्ति इनकी बिज़नेस की लाइन से बनती है। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस से रिलेटेड ही है 35 का, और पीछे से आई हुई लाइन है। ये कुछ कष्ट भी रहा होगा आपको, कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन्स भी रही होंगी यहाँ पर, लेकिन आप इसको पार कर जाते हैं और बिज़नेस में आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। एक रेखा और इसी प्रकार का ये इंप्रेशन ले रही है। तो अल्टीमेटली ये सब बिज़नेस को ही दिखा रही हैं। 35-36 साल की उम्र से एक स्टार्ट हो जाता है आगे बढ़ना। जैसे 35 पर ये हमने देखा, फिर 36-37 पर ये देखा, यहाँ पर भी यही चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चेंजेस करके इंसान आगे बढ़ता है। और ये अल्टीमेटली देखिए ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये संघर्ष लगा हुआ है, लेकिन इस संघर्ष से ये आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है और एरिया अच्छा है, ये स्मूथ एरिया। इस प्रकार से 39 पर भी आकर के कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे जो कि आपको मेजर रिटर्न्स देंगे बाद में। इस प्रकार का ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये 39-40 पर ही ये शुरू हो जाएंगे आपके रिजल्ट्स आने, और ये 45 तक रहेगा। ये जो ट्रायंगल है ये हमारा मैच करता है इस वाले ट्रायंगल से भी। जो 40 से आप इन्वेस्टमेंट्स शुरू करते हैं वो यहाँ पर मैच करती हुई नज़र में आ रही हैं। 45 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं 46 पे भी इस प्रकार का एक ग्रोथ का इम्प्रेशन है जो कि आपको ऊपर लेकर के जाएगा। इधर से भी इन्वेस्टमेंट आपने की और फिर आप और ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 50 की इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये 50 पर आप इन्वेस्ट करते हैं और ये ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 50 पर ही आप दूर स्थान से कहीं से सपोर्ट भी देखते हैं जिसे पार्टनरशिप आप कह रहे हैं। तो यहाँ से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो बिज़नेस की लाइन है वो इस प्रकार से काट के पीछे नहीं आ रही। तो आप पार्टनरशिप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दूर स्थान से पार्टनरशिप रहेगी और ये एरिया दूर का आपका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है, तो जो भी फाइनेंसेस रखिएगा वो आप अपने हाथ में ही रखिएगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप देखिए कहीं ना कहीं इधर को भी मुड़ता है ये रेखा आकर के और इधर भी जा रही है। तो ये भी हो सकता है कोई फैमिली से ही आपको पीछे से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हो और अपना बेनिफिट भी हो उसका और आपका भी हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस है, आप ध्यान से देखिए। जो भी आप काम करें काफ़ी क्लैरिटी से करें। ये ओवरऑल ये एरिया आपका ये डार्क लाइन फैली हुई है। संसाधन जुटाने की ज़रूर है यहाँ पर कोशिश, लेकिन ओवरऑल ये डार्क लाइन है। तो यहाँ से सावधानी से काम कीजिएगा। आप जब आगे बढ़ जाते हैं 57-58 साल की एज में, देखिए एज में जैसे ही बढ़ते हैं तो आगे ये लाइन मोटी होनी शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सेम आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इस एज ग्रुप में, यहाँ पर चैलेंजेस, ये हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस भी हो सकते हैं आपके। इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये जो ड्रॉप मिलता है आपको सेहत में, एक्चुअल जो ड्रॉप है 65 पर आपको ड्रॉप मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ICU से होकर के आएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये सारा एरिया आगे डार्क है, ये फिर से ड्रॉप है। तो इसी प्रकार से चलेगा। 2-3 चक्कर हॉस्पिटल के यहाँ पर मुझे नज़र में आ रहे हैं। इस प्रकार से आपकी लाइफ चलती है। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है। मैंने बताया व्यवहार कुशलता काफ़ी है, एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है जिससे आप लोगों को बांध सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं। मंगल के एरिया आपके दोनों अच्छे और साफ़ हैं। तो आप जो भी प्रॉपर्टी लें थोड़ा सा बस कागज़ का ध्यान रखें उसका, अदरवाइज़ ये क्लियर एरिया है और फल देगा आपको। मंगल की रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं। पार्टनरशिप आप करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि एरिया इधर से ये डार्क हो रहा है, लाइन्स इधर से फट रही हैं।
आकस्मिक धन लाभ आपके लिखा हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टार का अगर फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, अदरवाइज धन के हिसाब से अच्छा होता है, संतान के हिसाब से अच्छा नहीं रहता। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला है। मैं अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।